हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हमारी बिजली वाली साइट जो है शुरू हो चुकी है। तो वहाँ झीरी कटिंग का काम हम वहाँ करने के लिए जा रहे हैं। लड़के हमारे वहाँ सब पहुँच चुके हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको दिखाएंगे कि पाइप बक्सा किस तरीके से लगाया जाता है। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप वायरिंग का काम सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो है सारी वीडियो आप देख सकें। क्योंकि ये कि हम सीरीज बना रहे हैं, ये टोटली हम जो है ना लिंटर से लेकर के जो पाइप डल रहा है वहाँ से पूरा वायरिंग फाइनल आपको दिखाने वाले हैं। तो एक एक चीज़ आपको जानकारी आपको मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए। हम चलते हैं साइड पे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से झीरी काटा जाता है और पाइप बक्से कितना कौन सा पॉइंट लगाना चाहिए। सारी चीज़ आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहिए। हम चलते हैं साइड पे, वहाँ दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। यहाँ टूल्स लेने के लिए मैं आया था, जो मैं ले चुका हूँ। अब वहाँ पे चलते हैं साइड पे, फिर वहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। और हमारे चैनल पे इस तरीके का वीडियो हमेशा अपलोड होता रहता है। चलिए साइड पे पहुँचते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं स्टार्टिंग में। ये हमारा देखिए बेल का पॉइंट हमने यहाँ पे दिया है। 5-3 का यहाँ पे बक्सा हमारा लग जाएगा। तो चलिए अंदर की तरफ हम चलते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे। और बाकी निशान जो हमारा यहाँ लग चुके हैं। तो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। और जो भी भाई मेरे चैनल पे अगर जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं यहाँ से आपको बताना शुरू करता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ जैसे ही हम अंदर इंटर करते हैं, इंटर पॉइंट पर यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले ऊपर जो आप लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर 2 पाइप डलेगी हमारा, जो मीटर के लिए हमारा इनपुट हो जाएगा। बाहर मीटर लगेगी तो उसके इनपुट के लिए हमें कनेक्शन चाहिए, जो सीधा हमारा एमसीबी बॉक्स के पास पहुंचता है। यहाँ पे देख लीजिए ये 12 का लगा हुआ है। ये एमसीबी बॉक्स हमारा ये हो जाता है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे आप यहाँ देखेंगे तो जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमने एक बेल का पॉइंट यहाँ दे रखा है। तो उसका कनेक्शन हमारा यहाँ से होता हुआ सीधा यहाँ देख लीजिए। ये बक्सा हमारा 8-3 का लगा हुआ है। इस 8-3 के बक्से से ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नीचे आप देख लीजिए एक लाइन खींची हुई है। तो ये हमारा जो समर्सिबल का कनेक्शन आएगा, वो समर्सिबल का कनेक्शन बाहर से होता हुआ यहाँ पे बाहर लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तो यहाँ से होता हुआ आप देख लीजिए, साइड से हमारा कॉर्नर से होता हुआ यहाँ से सीधा इंटर हो जाएगा। और यहाँ से हमारा इस बक्से से होता हुआ एमसीबी बॉक्स को क्रॉस मारेगा। और एमसीबी बॉक्स को क्रॉस मारने के बाद साइड में हमारा पैनल लग जाएगा इस तरह यहाँ पे। तो ये हमारा 3 चीज़ें कनेक्शन आप क्लियर समझ में आ गया होगा। अब ऊपर की तरफ देख लीजिए, जो हमारा डाउन उतारा हुआ है, सारा डाउन हमारा एमसीबी बॉक्स में आकर के यहाँ कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने जो बक्सा दिया है 8-3 का बक्सा दिया है। इसमें हमारा सॉकेट भी है। ये हमारा छज्जे का लाइट वहाँ देख लीजिए, जो हमने छज्जे में लाइट दिया है वो हमारा सारा कंट्रोल हमारा इस एमसीबी बॉक्स के नीचे जो हमारा बॉक्स लग रहा है यहाँ पे है। यहाँ से कंट्रोल होता है। दूसरा एक हमने यहाँ पे बोर्ड लिया है। आप आगे की तरफ जब भी हमारे बीच गैलरी में आ जाते हैं तो यहाँ पे भी हमने 8-3 का बक्सा दिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लाइट का पॉइंट हमने ये बीच में दे दिया है, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर एक फैन का पॉइंट है। तो यहाँ सामने लाइट हमारा नहीं है, लाइट हमारा दूसरे साइड पे है। यहाँ से ये देख लीजिए 3.5 से 4 फीट की दूरी पे है, गेट के पास में। तो यहाँ से हमारा जो अंदर गैलरी का जो लाइट है हमारा यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमने निशान लगा दिया है, ताकि आप किसी से झीरी कटवा ले, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें नया भी अगर लड़का आप लगा देंगे तो आराम से वो काम कर सकता है। तो इस तरीके से काम कीजिए, इतना सफाई रखिए ताकि कोई देखे तो लगे कि हाँ कोई काम इसमें कर रहा है। ऐसा नहीं कि देखो
आप जो ना उल्टे सीधे तरीके से बिना निशान के आप कर लेते हैं तो दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे हमेशा एक पॉइंट आप एक्स्ट्रा लेकर, 1 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर के आपको चलना चाहिए, क्योंकि जब काम हो जाता है, हमारा प्लास्टर हो जाता है, तो कई बार ऐसा देखने को मिला होगा कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अगर 1 पॉइंट हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है तो हमें स्विच की दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए एक कम से कम आप एक्स्ट्रा लेके चलिए। तो ये हमारा गैलरी के एरिया कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं बाथरूम की तरफ। तो ये बाथरूम में देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये बाथरूम का कंट्रोल यहाँ पे दे रखा है। एक बोर्ड यहाँ पे हमने लगा दिया ताकि हमारा बाथरूम का लाइट जो है इससे कंट्रोल होगा। और इसको हमने देखिए कहाँ से डाउन लिया है। एक हमने सामने की दीवार पे डाउन छोड़ रखा था, वहाँ से हमने लिया है। सामने एक हमारा बॉक्स लग जाएगा जो हमारा गीजर के लिए होगा। गीजर के लिए वहाँ पावर पॉइंट बन जाएगा और वहीं से डाउन उतर के हमारा इस दीवार पर है, क्योंकि यहाँ पे 2 छत्ती बनने वाला है। तो हमने ऊपर कैंसिल लाइट दे रखा है, लेकिन उसका कोई मतलब हमारा बाथरूम में अब नहीं रह जाता है, क्योंकि वो छत के अंदर बॉक्स के अंदर चला जाएगा। तो इसलिए हमने एक लाइट का पॉइंट यहाँ पे दे दिया है। तो ये हमारा बाथरूम क्लियर हो जाता है। अब आते हैं किचन की तरफ। तो किचन में अभी यहाँ पे थोड़ा डिसीजन नहीं हुआ, इस वजह से हमने निशान अभी नहीं लगाया है, क्योंकि अभी यहाँ जो है किस साइड पे ये पॉइंट लेना है, क्योंकि ये दीवार देखेंगे तो यहाँ भी अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस जगह हम निशान लगा नहीं सकते, क्योंकि अगर निशान लगाएंगे तो लड़के आएंगे और झिरी काट देंगे, दीवार हमारा टूट जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने नहीं किया। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर हम इसको अपलोड कर देंगे। अब चलते हैं, अब हम जीना के एरिया पे आ जाते हैं। तो यहाँ जीना के एरिया में देख लीजिए, हमने बाथरूम के ऊपर से जो हमने निशान लगाया आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ये देखिए, अब आते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ आप निशान देख लीजिए, ये जो निशान यहाँ पे आकर के हमारा जो नीचे टॉयलेट बना है, यहाँ टॉयलेट के लिए हमने यहाँ पॉइंट जो है दे रखा है। तो एक हमारा ये जीने में एक लाइट है, और यहीं से हमने डाउन उतार दिया है जो हमारा टॉयलेट में चला जाएगा। अब नीचे की तरफ आते हैं। तो जैसे हम जीने से उतरते हैं, तो जीना से जब उतरेंगे तो हमारा लेफ्ट में इसका टॉयलेट बना हुआ है और राइट में हमारा किचन, लैट्रिन, बाथरूम, अब कमरा चला जाता है। तो मैं कमरे के अंदर अभी आपको लेके चलता हूँ, पहले यहाँ से हमें क्लियर हो जाए। तो ये हमारा टॉयलेट है, देख लीजिए, जो अभी यहाँ पे एक दीवार लगेगी, तो इसमें भी हमने पॉइंट दे रखा है। एक आप देखेंगे तो यहाँ लाइट का पॉइंट हमारा कैंसिल आपको दिखेगा, और एक यहाँ पे हमने दीवार पे भी दे देना है लाइट की। अब जो भी रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्ट फैन लगाया जाएगा, तो उसके लिए हमको एक पॉइंट और हमने बनाया है यहाँ पे। अब चलते हैं कमरे की तरफ। अब कमरे के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, निशान हमारा चौक से हमने पूरा में निशान लगा दिया ताकि हमें झिरी काटने में कोई परेशानी ना आए। तो इस तरीके का चौक का प्रयोग करें। ये हमने एक लिया है, इसमें 10 रहते हैं। तो इस तरीके का चौक का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। अब चलते हैं कमरा में। जैसे ही हम कमरा के अंदर इंटर करते हैं, तो इंटर करते हमारे उल्टे हाथ पे हमारा स्विच बोर्ड आ जाता है। ये देखिए, ये हमारा स्विच बोर्ड आ गया है। तो यहाँ से हमारा जो है ना लाइट जो कंट्रोल होगा। जस्ट उसके बगल में हमने एक बॉक्स दिया है, 8-6 का बॉक्स दे दिया है। तो ये बॉक्स आप जान लीजिए किस लिए दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको लग रहा होगा 2 बॉक्स हमने दिया है। तो ये तो हमारा पूरा कंट्रोल हो गया। जैसे 4 दीवार पे हमने जो लाइट दिया है, उस लाइट का कंट्रोल हो गया। ऊपर फॉल सीलिंग होना है, तो उसकी कंट्रोल हमारा इससे हो जाता है। अब यहाँ पे हमने जो बॉक्स दिया है, तो इस दीवार पे टीवी हमारा आएगा। तो जब टीवी हमारा आ जाता है, तो वहाँ पे हमें टीवी के लिए, सेटर बॉक्स के लिए, होम थिएटर के लिए और इंटरनेट वगैरह लगते, तो उसके लिए हमें सॉकेट की आवश्यकता पड़ता है। तो बाद में कई बार हमने देखा है, बहुत से साइडों में हम देखते हैं कि 1-2 सॉकेट लगा देते हैं टीवी और सेटर बॉक्स के लिए। जब बाद में हमारा वाईफाई लगता है, तो वहाँ के लिए हमें पॉइंट नहीं मिलता है, तो बाद में हमें ओपन कंबाइंड बॉक्स लगाना पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हमने पहले ही इस पर ले लिया है, ताकि हमारा इसमें होम थिएटर भी चल जाए, इंटरनेट का भी अपना लग जाता है। तो 4 पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाएगी। इस सेपरेट हमारा टीवी का पॉइंट हो जाता है, और इसी के ऊपर हमने लाइट का पॉइंट लिया है। मैं 1 मिनट थोड़ा लाइट जला के आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ पे आप देखिए, ऊपर में हमने जो डाउन छोड़ रखा, तो उसके ऊपर हमने एक लाइट का पॉइंट दिया है। अब आ जाते हैं सामने वाले दीवार पे।
तो सामने वाले दीवार पे आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे हमने एक लाइट का पॉइंट बनाया है जो फॉल सीलिंग के हमारा काम आए। एक तो दीवार पे हमारा लाइट हो जाएगा और ऊपर से ही हम फॉल सीलिंग को लाइट वहाँ से हम दे देंगे। सेम इसी तरीके से हम आ जाते हैं राइट वाले दीवार पे। तो राइट वाले दीवार पे भी हमें सेम वही है। आप ऊपर देखिए, ऊपर क्योंकि फॉल सीलिंग होना है, एक लाइट का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और ठीक उसी के नीचे हम एक बॉक्स ले लिया है। तो यहाँ हमने 8-3 का बॉक्स ले लिया है, ठीक है। क्योंकि हमारा यहाँ इस साइड पे आप देखेंगे तो ये बेड लगने का एरिया है हमारा। तो यहाँ पे हमने भी पॉइंट दिया है क्योंकि यहाँ चार्जिंग वगैरह के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हमने दे दिया है ताकि इनको पॉइंट की कोई कमी ना हो। अब आ जाते हैं हम सामने वाले दीवार पे, जो हमारा एंट्री करने वाला दीवार है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ थोड़ी रोशनी की हो रही प्रॉब्लम, खैर देख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको दिख जाएगा। तो इस दीवार पे हमारा एसी का पॉइंट है ऊपर में। 3x3, तो ऊपर में जो हमने दिया है 3x3 का एक पॉइंट दिया है जो एसी के लिए हमारा होगा। और उसी 3x3 के बॉक्स से हमने एक डाउन उतार दिया है यहाँ पे देख लीजिए। तो ये 8-3 का बक्सा यहाँ पे हमने दिया है। तो यहाँ भी हमारा पॉइंट यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हम एसी का कंट्रोल यहाँ से हम कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हम एमसीबी लगाएंगे तो यहाँ से हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ठीक उसी के नीचे हमने डाउन ले लिया है और एक पावर हमने यहाँ दे दिया है। यहाँ देख लीजिए, तब ये पावर हमने दिया है, यहाँ पे सॉकेट लग जाएगा। यहाँ प्रेस करने के लिए भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे सॉकेट की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप काम करें, बिल्कुल साफ़ सफाई से काम करें ताकि कस्टमर को ये शिकायत ना रह जाए कि हमें पॉइंट कम मिल रहा है। और फिर भी हम आपसे रिकमेंड करेंगे कि कस्टमर से एक बार पूछ ले आप, क्योंकि हमने जो भी पॉइंट बनाया है यहाँ कस्टमर के हिसाब से बनाया है। तो आप अपने कस्टमर के हिसाब से आप पॉइंट दीजिए ताकि बाद में कोई परेशानी ना आए। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरीके से निशान लगा देना चाहिए और इससे आपको पूरी वायरिंग समझ में आ जाएगी। इतने निशान लगा देने से भी आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम फैन बॉक्स को साफ़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभी जो है फैन बॉक्स वगैरह साफ़ नहीं किया था, तो अभी हम साफ़ करते हैं। तो यहाँ तक कनेक्शन का हमने आपको बता दिया है। अब चलिए इसको साफ़ कर, चलिए। तो यहाँ इस तरीके से देखिए, ये फैन बॉक्स का है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप जो है ना, अगर आप फैन बॉक्स, लाइट का पॉइंट जो भी कैंसिल आप अगर आप नाप कर लगाएंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो हमेशा नाप करके लगाए, अंदाज से लगाने से दिक्कत हो जाता है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि हाँ जब जाम हो जाता है तो उस पॉइंट को हमें ढूंढने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। तो कई तरीके से लोग पानी का सहारा लेते हैं, पानी का पाइप लगाते हैं। लेकिन अगर आप इंची टेप से पहले नाप करके लगाएंगे तो आपको ऐसी परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए फैन बॉक्स हमारा कितनी आसानी से मिल गया है, हमें कोई ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमें आराम से मिल गया। तो इस तरीके से आप अब आ जाइए, हमने फैन बॉक्स निकाल दिया है। अब इसी के सामने आप देखेंगे तो यहाँ हमारा कैंसिल जो लाइट पॉइंट था गैलरी का, जैसे ही हम कमरे से बाहर निकालते हैं, ये हमारा गेट के सामने बिल्कुल हमने एक लाइट का पॉइंट दिया है। तो ये भी देखिए हमें कितने आसानी से मिल गया है। तो जब भी आप काम करें तो नाप करके करें, आप इंची टेप से नाप लें तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से कनेक्शन करना चाहिए, पाइप बिछाना चाहिए। अब दोस्तों आज से हमारा झिरी काटने का काम शुरू हो जाएगा, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप पूरा वायरिंग का काम आप समझ सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ देख लीजिए, इस तरीके से कैंसिल और फैन बॉक्स को जो है ना सफाई अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें सीमेंट वगैरह जम जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे वाइब्रेटर वगैरह चलता है तो ज़्यादा हिल जाता है तो जाम हो जाता है। तो अच्छी तरीके से साफ़ कर ले। अब यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा हमें जाम कुछ भी नहीं मिला है क्योंकि हमने पेपर पहले ही लगा रखा था। तो इस तरीके से आप देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है। तो काम करने का यही तरीका होना चाहिए जो साफ़ सफाई आपको दिखे काम में। तो इस वीडियो को पूरा आप देखते चलिए, इसकी पूरी सीरीज आप देखिए, एकदम बिल्कुल वायरिंग का काम A to Z परफेक्ट आप सीख जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप किए, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे, कनेक्शन अगर भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी।
और यहाँ पे आप पाइप डालना तो आप सीख ही चुके हैं। अब आगे इस तरीके से पाइप किस तरीके से लगाना है वो भी इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी कैंसिल बिल्कुल मिल गया है। तो इस तरीके से नाप करके आप रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसीलिए आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो भी काम करें बिल्कुल एक्यूरेट करें, ताकि आपको काम करने में बाद में परेशानी ना हो। क्योंकि नापा तोला अगर रहेगा तो आपका सीमेंट भी अगर भर जाता है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा एक कैंसिल मिल चुका है। अब हमारा एक कैंसिल ये निकालना रह गया है बाथरूम का, जो अभी निकाल करके आपको हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो साथियों अब ये है ना फैन बॉक्स जो है हम सारा क्लियर कर चुके हैं और ढूंढ चुके हैं हमारा सारा फैन बॉक्स। और लाइट कैंसिल लाइट का बॉक्स जो है मिल चुका है हमारा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे पहले ये गेट के पास ये कैंसिल लाइट वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ देखते चलिए। तो ये सारे पॉइंट हमारे मिल चुके हैं। अब इसमें झिरी काटने का काम रह गया है, तब इसको झिरी काटते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। हम फिर इसके दूसरे पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि अभी झिरी काटना शुरू है। तो अभी आ रहे हैं लड़के लोग, खाना खा करके आएंगे तो झिरी कटिंग का इसका काम होगा। तो आज हमने निशान लगा करके पूरा जो है ना फैन बॉक्स सब कुछ सफाई हमने कर लिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सारा निशान लगा लिया है सारे दीवार पे। निशान का हमारा काम हो चुका है। अब झिरी काटने तो लड़के लोग खाना खा करके आएंगे, फिर हमारा झिरी कटिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और कुछ सीखने को और समझने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका जो ना पूरा सीरीज़ हम चलाने वाले हैं। तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि इसकी पूरी सीरीज आएगी। तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।